अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 द सेल। टुडेज आवर टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हमने ये पढ़ना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है सेल के अंदर। ये भी एक ऑर्गेनेली है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन लगी होती है। ये चैनल्स है बाकायदा। ये देखिए, अगर मैं आपको छोटी सी इसका डायग्राम दिखाऊँ तो ये है। तो क्या है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, यानी कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। यानी कि ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन, हमें पता है कि लास्ट बाउंड्री ये देखें, अगर मैं सेल आपको बताऊँ ना तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस और ये लास्ट बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है सेल मेम्ब्रेन और ये मेरे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से लेके सो ऑन सेल मेम्ब्रेन तक पाया जाता है। यानी कि सारे टोटल के टोटल साइज जगह ना साइटोप्लाज्म की वो ली होती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? पाई कहाँ पे जाती है? तो इसकी लोकेशन लिखी हुई है, प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? यूकेरियोटिक सेल के अंदर। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। ये तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि एक चीज़ आपने याद रखने की, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, चैनल्स होते हैं ये। ठीक है, पाई कहाँ पे जाते हैं? थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसकी टू टाइप्स है हमारे पास। एक हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER बोलते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सम टाइम वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी की पूरी स्टेटमेंट नहीं देता, वो सिर्फ RER और SER को मेंशन कर देगा। तो यह डिफरेंशिएट दे देगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप मेमोराइज कर लें। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। ये देखिए, ये सारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन कुछ सरफेसेस ऐसी होती हैं कि इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। जितने भी डॉट्स हैं सारे राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स का आपको पता है फंक्शन कहता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आके लग गए हैं, तो जब राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया तो डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करेगा? प्रोटीन ही बनाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना जो है वो इसका काम है। ये इसका फंक्शन आपने मेंशन कर लेना कि RER सर्व्स एज द फंक्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये अगर फंक्शन पूछा जाए अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपने बताना है कि न्यूमरस राइबोसोम्स होते हैं जो कि उसकी सरफेस के ऊपर अटैच हुए होते हैं। फर्दर अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट लैक्स राइबोसोम। इसके ऊपर कोई राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होता। लैक्स का मतलब होता है कमी होना, यानी कि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। ये स्मूथ होते हैं। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। इसका फंक्शन ये है, ये आपने इसको हेडिंग दे लेनी है फंक्शन की। तो ये क्या है? इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म के इनके बॉडी के अंदर जो फैट्स और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनको मेटाबोलाइज करता है, बैलेंस करता है। एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, तो दूसरा काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर चीज़ें हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि मुंतकिल करता है। कहाँ पे? एक जगह से, वन पार्ट ऑफ द सेल टू देयर, यानी कि सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उस चीज़ों को मुंतकिल करता है। फिर क्या कहता है? इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उनकी एसिडिटी को ख़त्म करता है या उनको किल करता है या उनकी एसिडिटी को कम कर देता है। कि इनकी हार्मफुल केमिकल जो सेल के अंदर चले जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको डिटेक्ट करेगा और उनकी जो एसिडिटी है उसे कम कर देगा। दैट हैव एंटर सेल, जो कि सेल के अंदर एंटर होते हैं। यानी कि इसके तीन चार फंक्शन है, मैं आपको वन बाय वन नंबरिंग करवाती हूँ। इन द मसल सेल्स SER इज इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन प्रोसेस। और मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है वो उस, यानी कि सेल तो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। तो अगर हम मसल सेल की बात करें, यानी कि ऐसा सेल जो मसल के अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या काम करेगा? कंट्रैक्शन प्रोसेस। यानी कि कंट्रैक्ट का मतलब होता है रिलैक्स होता है ना। एक तो कंट्रैक्ट कहते हैं खींचना, और एक रिलैक्सेशन होता है उसको रिलैक्स कर देना। मसल्स के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है कंट्रैक्शन, एक होती है रिलैक्सेशन। कंट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ जाना। क्योंकि कंट्रैक्शन जब सेल की होती है ना, यानी कि मूवमेंट होती है सेल के अंदर, जो मसल्स होते हैं, हमारे बोन्स होते हैं, हमारे हैंड्स होते हैं, फुट होते हैं, बाजू होते हैं, टांगे होते हैं, जब वो कंट्रैक्ट करते हैं हमारे मसल्स, तो उसके अंदर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वो काम करता है। तो इसके फंक्शन की बात करें, सबसे पहले क्या करता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करता है। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के अंदर रोल प्ले करता है, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करने के लिए। नंबर 3, जो हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। एंड नंबर 4, अगर वो मसल का सेल है तो उसके अंदर वो क्या करेगा? कंट्रैक्शन का प्रोसेस भी परफॉर्म करवाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा पूछा जाएगा, स्ट्राइडेड डिटेल नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पे लिख लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं जो पूरे सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसकी टाइप्स की फिर हेडिंग दे लें, टाइप्स लिखें। दो टाइप्स होती हैं इसकी, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इनके फंक्शंस को डिस्क्राइब कर देंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो होते हैं छोटे ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं जो सर राइबोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं उसके ऊपर अटैच हुए होते हैं। उनका फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स अटैच होने से पता चलेगा कि इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये स्मूथ होता है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते।
ये स्मूथ, इसका आप ये भी लिख सकते हैं लैक राइबोसोम्स के बाद आप इसको लिख सकते हैं इट इज स्मूथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसका फंक्शन क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के अंदर, टॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स के अंदर रोल प्ले करता है, एंड अगर वो मसल का सेल है तो वो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें से कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गया होगा।